हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें कि हम डेली करंट एनालिसिस को बात करेंगे। देखिए, वो दोनों चीज़ों से अलग ये वाली जो करंट एनालिसिस है वो बाकी दोनों करंट न्यूज़ और एडिटोरियल न्यूज़ से अलग रहेगी। ठीक है, और ये आज की 14 जुलाई 2023 की बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, टू स्ट्रेंथ 1514 अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स। ठीक है, कॉरपोरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथ करने की बात की गई है। किसने किया है? आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने, और नोटिफाई किया कि 4 कीज़ को मेजर्स किया जाएगा और जिसमें 2 ईयर और मोर मीट टू प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, यानी कि 2 ईयर दिए जाएंगे जिससे कि प्रियोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है उसके टारगेट को कहीं ना कहीं मीट कर सके। ठीक है, अब ये क्या जो नोटिफाई 4 कीज़ मेजर्स है वो क्या क्या है देख लेते हैं। जो की मेजर्स है, सबसे पहले अलाउ किया है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि ओपन करें न्यू ब्रांच विदाउट पीरियर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। ध्यान रखने की बात है कि बिना आरबीआई के अप्रूवल के नई ब्रांच को वो ओपन कर सकते हैं और 10% यानी कि मैक्सिमम 5 ब्रांचेस ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्या कह रहा है कि अप टू 10% यानी कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 5 बैंक ब्रांचेस कर सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में बने हैं उससे 10% की मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन कर सकते हैं। अगला है जो दूसरा मेजर्स है वो क्या है? अलाउ किया है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स को टू वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट मतलब एक ही बार में ही सेटलमेंट किया जाए, मतलब वन टाइम, मतलब जैसे कि एक दिन कोई भी सेटलमेंट करने में 2 बार लेते हैं या 3 बार लेते हैं, उससे रिलेटेड एक वन टाइम सेटलमेंट पर एनम पर विद कॉमर्शियल बैंक की बात की गई है। दूसरी है जो टाइमलाइन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, वो जिससे कि अचीव कर सकते हैं प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, वो कितना बढ़ा दिया गया? 2 ईयर कर दिया गया, जो कि मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक्सेस डिपॉजिट, जो भी ज़्यादा डिपॉजिट आ जाते हैं और कोई भी अगर, तो जिसके कारण आफ्टर क्लियरिंग द शॉर्टफॉल ऑफ द प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 वी रिफंडेड टू द अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स, यानी कि रिफंड हो जाएंगे कहाँ पे? अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स को। यानी कि अगर एक्सेस अगर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिफाइड नोडल ऑफिसर्स जो है फॉर क्लोजर कोऑर्डिनेशंस एंड फोकस इंटरेक्शन बिटवीन आरबीआई एंड कॉरपोरेटिव सेक्टर, यानी कि जो नोटिफाइड नोडल ऑफिसर्स होगा वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन को फोकस करेगा, उसके इंटरेक्शन को किसके? आरबीआई और कॉरपोरेटिव सेक्टर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। सबसे पहले बात करते हैं कॉरपोरेटिव बैंक्स है क्या। ये एक इंस्टीट्यूशन है, स्टेबलाइज किया गया था कॉरपोरेटिव बेसिस पे। देखिए, कॉरपोरेटिव के नाम से क्या पता लग रहा है? जब 3-4 लोग या कुछ मैक्स ग्रुप ऑफ पीपल आके अगर बैंक्स को ओपन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉरपोरेटिव बैंक्स कहते हैं। यानी कॉरपोरेशन करके, कॉरपोरेटिव करके, मतलब 2-4 लोग कॉरपोरेशन अपना कॉरपोरेट बना के उससे बैंक को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, कॉरपोरेटिव जो है वो बेसिस टू डील विद ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस, जो भी ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस है उस तरह की वो काम करता है। ठीक है, लेकिन कॉरपोरेटिव बैंकिंग आर फाउंडेड कलेक्टिव फंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिव फंड थ्रू शेयर्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन्स। क्या क्या कर सकते हैं? कलेक्टिव फंड्स कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो गए, ग्रांटिंग लोन्स हो गए। इस तरह से ये कॉर्पोरेटिव लोन जो है फाउंडेड किया गया है। ठीक है, दे आर कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्या होते हैं? कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होते हैं जहाँ पे मेंबर जो है कम्युनिटी का, ग्रुप का, वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं लोन्स को। किसके बीच में? एच अपने बीच में या अदर्स के बीच में, जो कि फेवरेबल टर्म्स के लिए होता है। ठीक है, उनको रजिस्टर किसके थ्रू किया जाता है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू इनको क्या किया गया है? रजिस्टर किया जाता है ऑफ द स्टेट कंसर्न, यानी कि स्टेट का कंसर्न रहता है, यानी कि स्टेट ही उनको क्या कर सकता है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू उनको क्या कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है। और साथ ही साथ मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में भी इनको रजिस्टर किया गया है। ठीक है, इसके थ्रू भी किया जा सकता है। जो कॉर्पोरेटिव बैंक है वो गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से किया जा रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेटिव बैंकों का जो गवर्नेंस है वो किस में किया जा रहा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉ एक्ट 1955 में। ठीक है, ये यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। यूसीबी क्या है? ये अर्बन के नाम से पता लग रहा है कि अर्बन एरिया में होती है या सेमी अर्बन एरिया में होती है। नॉट फॉर्मली डिफाइंड बट प्राइमरली कॉर्पोरेटिव बैंक्स होती है। पहली बात तो कॉर्पोरेटिव बैंक्स होती है जहाँ कहाँ पे अर्बन्स और सेमी अर्बन्स एरिया में, ठीक है। अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक जो है वो या फिर जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, रीजनल रूरल बैंक है, लैंड एरिया बैंक है, इन सबको डिफरेंशियल बैंक के रूप में ऑपरेट किया जाए लोकलाइज एरिया में, ठीक है। 1996 तक ये बैंक क्या थे? अलाउ थे जो लैंड कर सकते हैं मनी को किस में? ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में, केवल नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में। लेकिन दिस वाज डिस्टिंक्शन डज नॉट होल्ड टुडे। लेकिन यह आज इसको क्या किया गया? ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। 1996 को क्या किया गया था कि ये सिर्फ किस में जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज है उसको ही लेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन आज इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये बैंक जो है ट्रेडिशनली सेंट्रल या सेंटर्ड होते हैं या फिर सेंटर्ड ऑन कम्युनिटी एंड लोकल वर्कर ग्रुप, यानी वर्कर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रुप बना कर आके इसमें बैंक को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दे आर एसेंशियल लैंड टू स्मॉल बरोवर, ये क्या कर सकते हैं? लैंड दे सकते हैं किसको? स्मॉल बरोवर्स को और बिजनेस को, यानी कि बड़े बड़े जो बिजनेस हैं उनको भी दे सकते हैं। टुडे देयर स्कोप ऑपरेशन वाइडन कंसिडरेबली, इनको क्या किया गया? अभी ऑपरेशन को वाइड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इससे क्या रिलेटेड है? कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट हुए बैंकिंग सेक्टर में, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे जनवरी 2020 में आरबीआई ने रिवाइज़ किया था सुपरविजन एक्शन फ्रेमवर्क, किसके लिए? यूसीबी के लिए, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। और जून 2020 में क्या किया था? सेंट्रल बैंक ने अप्रूव किया था ऑर्डिनेंस को कि टू ब्रिंग ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक किस में आएंगे? डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई, ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन किसके अंडर में आगे? आरबीआई के। और 2022 में आरबीआई ने अनाउंस किया था 4 टायर रेगुलेशन को, जिसमें यूसीबी को कैटेगराइज किया गया था। जैसे पहली टायर जो है ऑल यूनिट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और सैलरी अर्नड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर यूसीबी हैविंग डिपॉजिट अप टू 100 करोड़। एक तो 100 करोड़ में बांटा गया था, और दूसरी टायर 2 में जो बांटा गया था वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक बांटा गया था। तीसरा जो है वो डिपॉजिट कितना बांटा गया था? 10,000, जहाँ की डिपॉजिट 10,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में है। और चौथा जो डिपॉजिट है वो मोर देन 10,000 करोड़ के ऊपर है, तो उसको बांटा गया है, ठीक है। ये डेवलपमेंट कुछ बैंकिंग सेक्टर में किया गया था। चलिए आगे अगली जो न्यूज़ है, इंडियन रेलवे मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि जो चेंज होगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है प्राइमरी फैक्टर होगा लीडिंग एक्सीडेंट फैक्टर लीडिंग चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग है एज प्राइमरी फैक्टर है लीडिंग टू एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखिए क्या है इसके बारे में। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है? इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो क्या है? एक interlocking system refers to the crucial safety mechanism used to control train movements and ensure safe operation at railway stations and junctions। क्या है ये? क्रूशियल सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है ट्रेन के मूवमेंट को और सेफ ऑपरेशन को रेलवे स्टेशन और जंक्शन पे, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिग्नल है, पॉइंट है, सिग्नल्स है, पॉइंट्स है, ठीक है, और ट्रैक सर्किट्स है, और जो वर्क करता है एक साथ जिससे कि जो प्रिवेंट करता है मूवमेंट को और कॉलिजन को, ठीक है, जो बचाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है? इट एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करता है, पॉइंट्स को कंट्रोल करता है, लेवल क्रॉसिंग गेट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यूटिलाइज सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मैनेज करते हैं इंटरलॉकिंग लॉजिक के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज एक एग्जीबिशन विच एग्जिबिट द गिलगित मनुस्क्रिप्ट। गिलगित मनुस्क्रिप्ट को किसने दिखाया? नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने, जो कि एग्जीबिशन के थ्रू दिखाया है इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं। गिलगित मनुस्क्रिप्ट जो है डिस्कवर किया था नागपुर विलेज में, ठीक है, गिलगित रीजन जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। आर्कियोलॉजिकल जो सर ऑरेनस्टीन है उसने कहीं ना कहीं इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर, ठीक है।
इसको जो डिस्कवर हुआ था वो बिटवीन 5 to 6 सेंचुरी सी में, कॉमन एरा के बीच में। और ये जो है ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इसको जो लिखा गया था, किस पे लिखा गया था? ऑन ब्रिज बार्क फोलियो डॉक्यूमेंट रिटन ऑन पीस ऑफ इनर लेयर और बैंक ऑफ ब्रिज फाउंड इन कश्मीर रीजन। जो ब्रिज बार्क है उसके ऊपर लिखा गया था, और वो कहाँ पे मिलता है? आपके कश्मीर रीजन में मिलता है। इसमें दोनों ही कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल जैन और बुद्धिस्ट वर्क जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है। थ्रो लाइट ऑन इवोल्यूशन मच रिलीजियस फिलोसफिकल लिटरेचर, ठीक है। यानी कि कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल जैन बुद्धिज्म के वर्क को कहीं ना कहीं दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। अब देखिए ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स क्या है? ये 5th एडिशन है, ठीक है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्सन का, जो कि बेस्ड है 2022 के एस्टिमेशन से। इंडेक्स के जो प्रेजेंटेशन है ग्लोबल पिक्चर को दिखाता है, मॉडर्न स्लेवरी को दिखाता है, मॉडर्न स्लेवरी जो है उसको दिखाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है बाय वॉक फ्री है, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ड है इस पर, और जो कि ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी को वो प्रमोट करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। उसके बदले में प्रोड्यूस बाय, जो किससे प्रोड्यूस होती है? ILO से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फ्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। अब बात करें व्हाट इज़ द कंट्री वाइज फाइंडिंग। कंट्री वाइज क्या फाइंड किया जाता है? 3 सेट को फाइंडिंग किया जाता है। रोस्ट ऑफेंडर ऑफ द कंट्री, जैसे कि आपके नॉर्थ कोरिया, इट्रिया, मोरिटेनिया, सऊदी अरेबिया, टर्किश और तजाकिस्तान, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बेकार, बिल्कुल ही स्लेवरी में नीचे की कैटेगरी पे है। लोएस्ट प्रिविलेंस स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मन, नीदरलैंड, स्वीडन। मैक्सिमम नंबर लिविंग मॉडर्न स्लेवरी कहाँ रहते हैं? इंडिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, पाकिस्तान में, रसिया, इंडोनेशिया में, ठीक है। इसमें इसकी बात की गई है। अगर हम आगे की बात करें कि मॉडर्न स्लेवरी है क्या? सिचुएशन जिसमें कि एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, ठीक है, पर्सन के ऊपर, और कैन नॉट रिफ्यूज और लीव बिकॉज थ्रेट, वायलेंस एंड कोएशन, डिसेप्शन, एब्यूसेस ऑफ पावर। अगर कोई इंसान क्या कह रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और उसको रिफ्यूज किया जाता है, एंड कैन नॉट रिफ्यूज टू लीव बिकॉज उनको धमकी दी जाती है या वायलेंस किया जाता है उनके साथ, तो वो हमारी क्या किस कैटेगरी में आती है? मॉडर्न स्लेवरी की कैटेगरी में आती है। ये जो है अम्ब्रेला टर्म है, और अलग अलग तरह की एब्यूसेस को दिखाता है, जैसे कि फोर्स लेबर, फोर्स मैरिज, डेब्ट बॉन्डेज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस। इन सब चीज़ों को ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। तो रोस्ट कंट्री कौन सी हुई? आपकी नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, मोरिटानिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की और तजाकिस्तान। लोएस्ट प्रिविलेंस जो कि कम अफेक्टेड है वो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जर्मन, नीदरलैंड, स्वीडन, ठीक है। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? सबसे बड़ी तो पहली बात तो बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये रन करती है रिवर स्कीम, किस पे? रिवर सुबनसिरी, ठीक है। और जो लोकेटेड है नॉर्थ लखीमपुर ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर के पास। और कैपेसिटी कितनी है? 2000 मेगावाट की, ठीक है। ये जो है इसकी जो डैम बनी है वो किस पे कैसे बनी है? कॉन्क्रीट ग्रेविटी जाम 116 मीटर हाई फ्रॉम द रिवर बेड लेवल, रिवर बेड लेवल से 116 मीटर जो है ऊंची बनी हुई है, और कॉन्क्रीट ग्रेविटी लैंड है, ठीक है, मतलब ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाली लैंड है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बनाया गया दिख के, ठीक है, कंट्रोल नहीं किया जाता है। और इसको डेवलप किया जाता है स्टेट रन नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। अगर हम इसके की फैक्ट्स की बात करें सुबनसिरी की, ये ओरिजिन होती है कहाँ पे? तिब्बत प्लेट्यू में, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूट है किसका? ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है। जो ऊंची टोपोग्राफी है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल जोन फॉर हार्नेस इट हाइड्रो पावर, ठीक है। क्या कह रहा है ये? जो हाई टोपोग्राफी है कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है इन रिवर में, और जो कि पोटेंशियल जोन को दिखाता है, ठीक है, इसका हाइड्रो पावर्स को। ग्रेविटी डैम क्या है? एक मैसिव स्ट्रक्चर है डैम का, जो कंस्ट्रक्ट है किससे? कंक्रीट और स्टोनी मैसनरी, ठीक है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम को जो है यूजुअली देखा जाता है
स्ट्रेट लाइन अक्रॉस ब्रॉड वैली, यानी कि लंबे चौड़े वैली में स्ट्रेट लाइन जाता है, और ये कहीं ना कहीं रजिस्ट करता है किस चीज़ को, हॉरिजेंटल थ्रस्ट को, और रिटेल करता है वाटर इंटायर बाय देयर ओन वेट, और वाटर को कहीं ना कहीं रिटेन करता है लंबे समय तक अपनी वेट पे, ठीक है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है और काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, और इनको मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज एक्वेरियन। देखिए कहाँ पे हुआ है एक्वेरियन, ये 12th एडिशन है किसका, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। एक्वेरियम मीन्स फ्रेंड्स, ठीक है। जो बायलैटरली एनुअल एक्सरसाइज है कंडक्ट किया गया इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ठीक है। इसका एम क्या है, इंटरऑपरेबल इन काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए इसको किया गया है। जिसका फोकस है वो किस पे किया जाता है, देखिए, और ये कैरी आउट करता है जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ को भी। इसका जो फोकस है वो बेस्ट शेयर करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को, इन्हेंस करता है कोऑर्डिनेशन को, और कॉर्पोरेटिव देता है फोर्सेस को, दोनों फोर्सेस के बीच में, ठीक है। डिफेंस कॉर्पोरेशन है किसके बीच में, 2 कंट्रियों के बीच में, और जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि मालदीव्स विद डिफेंस ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। बोथ नेशंस हैव वेरी क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन, इकोनॉमिक, कल्चर एंड मिलिट्री कॉर्पोरेशन। दोनों ही नेशन कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज है और फ्रेंडली नेशन से इकोनॉमिक, कल्चर और मिलिट्री कॉर्पोरेशन में, ठीक है। एक्सरसाइज एक्वेरियम असिस्ट फर्दर बॉल्स्टर दिस टाइज बिटवीन 2 नेशन, कहीं ना कहीं ये इसको इनको और ज़्यादा पुश देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है इरप्शन ऑफ मायोन वोल्केनो। देखिए क्या है ये चीज़, मायन वोल्केनो। ये सबसे पहले तो कहाँ है, लुजन फिलीपींस में, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो है सदर्न ईस्टर्न में, ठीक है। ये लोकल जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, जो ब्यूटीफुल लेडी ड्रैगन मायन, ठीक है। एक नाम पे रखा गया ड्रैगन मायन, एक अच्छी सुंदर सी औरत थी, उनके नाम से डिराइव हुआ है, ठीक है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट परफेक्ट वॉल्केनिक कोन, क्योंकि ये सिमेट्रिकली है अपनी शेप से, इनका जो शेप है वो सिमेट्रिकली है, 2 भागों में इक्वली बंटा हुआ है। ये पैसिफिक रिंग फायर रीजन में कहीं ना कहीं लाई करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स जो है यहीं पे आते हैं और वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। इसको नोन एज सर्कम स्पेसिफिक बेल्ट किसे कहते हैं, जो कि आपको पता है जो आपके जापान से लेके ईस्ट में आपका जापान हो गया, और वेस्ट में आपके वेस्ट में आपके जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आएगा, फिलीपींस वगैरह जो कंट्री आ जाती है। तो इस तरह से एक क्या होती है, यहाँ आपका जापान आ गया, यहाँ पे आपका फिलीपींस वगैरह आ गया, यहाँ पे कुरिल आइलैंड वगैरह हो गया, और यहाँ पे अमेरिका हो गया, यहाँ पे आपके जो कोकोस आइलैंड वगैरह हो गए। ये सारे क्या बनाते हैं, मिलकर ये आपका इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। मतलब पैसिफिक ओशन में ये जो जितने भी एक्टिव वोल्केनो है सबका एक यहाँ पे ग्रुप है, तो इसलिए इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। और इसका अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितना है, 40,000 किलोमीटर तक है। ये बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, इसीलिए इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, ठीक है। पैसिफिक जैसे कि है जोनाड है, फ्यूका है, कोकोस है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन नजका है, नॉर्थ अमेरिकन है, फिलीपींस प्लेट है, ये सारे की वजह से इसको क्या कहा जाता है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। अब वॉल्केनो की बात करते हैं तो वॉल्केनो क्या है, एक ओपनिंग सरफेस है प्लेनेट का जो अलाउ करता है मटेरियल, वार्मर जो मटेरियल है उसको कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकालता है, इंटीरियर से अंदर से बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है। जब ये मटेरियल बाहर निकलता है तो ये कहीं ना कहीं इरप्शन और एक्सप्लोजन के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।